कांग्रेस का मध्य प्रदेश के लिए वचन पत्र आ गया। कांग्रेस के वचन पत्र में कई सारी घोषणाएं हैं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, खासतौर से युवाओं और महिलाओं पर कांग्रेस का वचन पत्र फोकस दिखाई पड़ता है। लेकिन शास्त्री जी का नारा, राजीव की फोटो और मां नर्मदा की पुकार, आखिर कांग्रेस के वचन पत्र में ये सारी बातें क्यों नजर आई और कमलनाथ ने गाय और बछड़े को भी अपने वचन पत्र में क्यों याद कर लिया? बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकार इस पर क्या कुछ कह रहे हैं और क्या इसका विश्लेषण कर रहे हैं, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया। अपने इस घोषणा पत्र में पार्टी ने किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारी, युवा, महिलाओं, खिलाड़ियों के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा समेत राज्य में श्रीवन गमन पथ और सीता मंदिर को भी बनाने की घोषणा की है। वचन पत्र के विमोचन के साथ ही कांग्रेस ने अपने नारे का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी के नारे के साथ मैदान में उतर रही है। किसान, महिला, युवा, कर्मचारी और जो सामान्य लोग हैं, आस्था और विश्वास, इन 7 वर्गों के लिए कांग्रेस ने अलग से पत्र में बात रखी है। कुल 1290 वचन इस घोषणा पत्र में है। पत्र में लगभग 59 विषय हैं, इनमें 225 बिंदु हैं। आइए जरा संक्षेप में आपको धीरे धीरे बताते हैं। किसानों के लिए ये वादे अहम क्यों हैं, ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा वादे किसानों के लिए किए हैं। पार्टी ने पूर्व सीएम लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान की तर्ज पर प्रदेश के किसानों के लिए नया नारा सेवा, संघर्ष और बलिदान जय जवान और जय किसान दिया। पार्टी ने अपने वचन पत्र में कहा है कि जय किसान कृषि ऋण माफी योजना को निरंतर रखेंगे। किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने के लिए बोला गया है। किसानों के बकाया बिजली बिल को भी माफ किया जाएगा। किसानों को गेहूं का 2600 और धान का 2500 रुपए मूल्य दिया जाएगा। इसके अलावा 5 हॉर्स पावर निःशुल्क बिजली देने की भी और 10 हॉर्स पावर तक 50% की छूट भी मुहैया कराने की बात इस वचन पत्र में है। पार्टी ने गोधन खुशहाली का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति और किसानों से जुड़ी रही है। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैल जोड़ी था, फिर गाय बछड़ा था, जो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस सदैव गौवंश संस्कृति का पालन करती रही है। घोषणा पत्र में पार्टी ने राज्य में नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ करने की बात कही है। इस योजना में गौपालकों और स्वयं सहायता समूहों को 2 रुपए प्रति किलो की गोबर की खरीद भी की जाएगी, ये भी बताई गई है। इसके अलावा पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नंदिनी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। पार्टी ने वचन पत्र में राज्य में श्वेत क्रांति दुग्ध मिशन प्रारंभ करने की भी बात कही है। इसके अलावा श्वेत क्रांति लाएंगे, दूध की गंगा बहाएंगे जैसा नारा भी वचन पत्र में। अब तीसरी बात जो हम शुरुआत में कह रहे थे, मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम, मां नर्मदा को भी इस वचन में याद किया गया है। वचन पत्र में, घोषणा पत्र में कांग्रेस ने प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के जल के उपयोग के सुनिश्चित करने के लिए बांध और नहर परियोजनाओं पर काम करने का वादा किया है। पार्टी ने मां नर्मदा परिक्रमा परिषद गठन करने, तटों से अवैध रेत उत्खनन रोकने की बात कही है। पार्टी ने यह भी नारा दिया है कि मां नर्मदा की पुकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। अब तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है युवाओं का मुद्दा। युवाओं को साधने के लिए भी कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं वो भी आपको संक्षेप में बताते हैं। कांग्रेस ने वचन पत्र में पूर्व पीएम राजीव गांधी की तस्वीर के जरिए युवाओं को साधने का प्रयास किया। कांग्रेस ने नारा दिया है कि कांग्रेस का हाथ युवाओं के साथ। पार्टी ने युवाओं को रोजगार का अधिकार, हाथ को रोजगार देने की बात कही गई है। पार्टी ने राज्य में सरकारी भर्ती के लिए कानून बनाने, 2 लाख सरकारी पद भरने और प्रतियोगी परीक्षाओं का जो शुल्क है वो निःशुल्क 100% छूट देने का वादा किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि उनकी सरकार आने पर प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से लंबित भर्तियां, शिक्षक, पुलिस, पटवारी, ये सब भरी जाएंगी। युवा स्वाभिमान के अंतर्गत जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000 रुपए तक प्रति महीने दिया जाएगा और सहायता 2 वर्ष के लिए उनकी की जाएगी। इसके अलावा इस वचन पत्र की जो बड़ी बातें चर्चा का विषय है वो है एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनाने का वादा। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ, पदक लाओ करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ कार जीतो, पदक लाओ छात्रवृत्ति पाओ योजना आरंभ करने की घोषणा की है। पार्टी ने नारा दिया है कि खेल प्रोत्साहन, खिलाड़ियों का सम्मान कांग्रेस की पहचान। इसके तहत पार्टी ने राज्य स्तरीय ओलंपिक शुरू करने और एमपी में आईपीएल टीम बनाने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनाने, टंटिया मामा खेल ओलंपिक आयोजित करने की भी बात कही गई है।
महिलाओं पर पूरा फोकस है। कांग्रेस ने वादा किया है कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नारी सम्मान योजना के तहत प्रति महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। नारी सम्मान योजना में 500 रुपए के रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस सरकार की नई बेटी विवाह योजना भी शुरू होगी, जिसमें कि 1,01,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण 3% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। बड़े शहरों में महिलाओं को बस में सफर करने के लिए निःशुल्क पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना भी प्रारंभ होगी। उनको 2,51,000 की राशि उनके जन्म से विवाह संस्कार होने तक दिया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा की है कि प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ होगी। इसमें परिवार सहित 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल है। वरिष्ठ जनों सहित अन्य नागरिकों को भी पेंशन योजना की श्रेणी में रखा जाएगा और 1,000 से 1,200 रुपए तक उनको दिया जाएगा। अब समझिए कि प्रियंका और राहुल के वादे भी इस घोषणा पत्र में शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को भी शामिल किया है। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें 500 रुपए, 9वीं से 10वीं के लिए 1,000 रुपए, 11वीं से 12वीं के लिए बच्चों के लिए 1,500 रुपए प्रति महीने देने की गारंटी इसमें दी गई। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा फ्री करने का भी जिक्र है। 12 अक्टूबर को मंडला जिले में प्रियंका ने भी जब सभा संबोधित की थी तो वहां उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसका भी पूरा ध्यान रखते हुए वचन पत्र में इसका जिक्र है। जातीय जनगणना कराने को भी जगह दी गई है और इसकी गारंटी राहुल गांधी ने 10 अक्टूबर को शहडोल में दी थी, आपको याद होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उन्होंने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, लेकिन 5 भी पूरे नहीं किए। आज फिर उन्होंने महाझूठ प्रस्तुत किया है। जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि जनता जानती है कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बहरहाल कमलनाथ ने राजीव गांधी से लेकर शास्त्री से लेकर गौ से लेकर और नर्मदा की पूजन से लेकर तमाम उन बातों को अपने वचन पत्र में सम्मिलित किया है। 3 दिसंबर वो तारीख है जब इन सारी घोषणाओं से जनता प्रभावित हुई या नहीं ये पता चलेगा, क्योंकि 3 दिसंबर चुनाव परिणाम का दिन है। देखने वाली बात ये होगी कि इस घोषणा पत्र के बाद अब जनता किसका साथ देती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।